हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका हलाल इन्वेस्टर में। आपने अक्सर सुना होगा कि आज शेयर मार्केट लोअर सर्किट में बंद हुआ, आज किसी शेयर में अपर सर्किट लग गया। तो ये सर्किट क्या होता है, ये कैसे लगता है और इस सर्किट की लिमिट क्या होती है? तो आज मैं आपका सर्किट रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है उसे दूर करने की कोशिश करूंगा। अगर आप कोरोना वायरस के टाइम से शेयर मार्केट को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि उस पीरियड में शेयर मार्केट में बैक टू बैक सर्किट्स लगते थे। आज हम इस वीडियो में सर्किट का मीनिंग, इसके टाइप और इसकी लिमिट क्या होती है विद कोरोना पीरियड के रियल एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम जानते हैं शेयर मार्केट में सर्किट क्या होता है। सर्किट जो कि शेयर मार्केट में एक इमरजेंसी ब्रेक की तरह काम करता है और ये सर्किट वाला रूल सेबी ने इंट्रोड्यूस किया है ताकि शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी या बहुत ज्यादा मंदी एक साथ ना हो। जब एक स्टॉक या फिर इंडेक्स एक ही दिन में एक फिक्स परसेंटेज से ज्यादा बढ़ जाए या फिर फिक्स परसेंटेज से ज्यादा गिर जाए तो ट्रेडिंग टेम्परेरी स्टॉप की जाती है। इसे ही हम सर्किट कहते हैं। सोचो, अगर आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो और आप देखते हो कि आगे कहीं एक ऑयल से भरा हुआ टैंकर पलटी हुआ है। वहां पे खड़े लोग आपको रोकते हैं कि आप आगे मत जाइए, आपका वहां पे एक्सीडेंट हो सकता है, और आप उससे बच जाते हो। शेयर मार्केट में भी ऐसा ही होता है। अगर शेयर अपने हद से ज्यादा बढ़ जाए या अपने हद से ज्यादा गिर जाए तो सेबी उसमें ट्रेडिंग करना बंद करवा देता है, यानी कि इमरजेंसी ब्रेक लगवा देता है ताकि इन्वेस्टरों का ज्यादा नुकसान ना हो। आई होप आपको सर्किट क्या होता है वो समझ आ गया होगा। अब जानते हैं सर्किट के टाइप्स। पहला टाइप है अपर सर्किट। शेयर में अपर सर्किट तब लगता है जब शेयर अपने मैक्सिमम अलाउड प्राइस पे पहुंच जाए, तो उसके बाद उस शेयर को कोई खरीद नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक शेयर है जिसका रेट है 100 रुपया और उसका सर्किट लिमिट है 10%, यानी कि जब ये 100 रुपए का शेयर अगर 110 रुपए पे पहुंच जाता है उसके बाद उस पे अपर सर्किट लग जाता है, यानी कि जब ये शेयर 110 रुपए पे पहुंच जाएगा तभी आप उस शेयर को खरीद नहीं सकते। यानी कि उस शेयर में बायर्स तो बहुत होंगे लेकिन बेचने वाले नहीं होंगे। बायर्स इसलिए बाय करेंगे क्योंकि ये शेयर एक ही दिन में 10% बढ़ गया, और सेलर्स इसलिए नहीं बेचेंगे क्योंकि उनमें ग्रीड आ जाएगी, यानी कि अगर ये शेयर आज 10% बढ़ गया है तो फ्यूचर में ये बहुत आगे जाएगा, और इस वजह से कोई शेयर बेचता भी नहीं और वो शेयर पूरा दिन सर्किट में ही रहता है। तो अब हम बात करते हैं लोअर सर्किट के बारे में। लोअर सर्किट अपर सर्किट के एग्जैक्टली अपोजिट होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई शेयर 100 रुपए का हो और उसका लोअर सर्किट लिमिट है 10%, यानी कि उस शेयर को अगर आप खरीदते हो और वो 100 रुपए का शेयर 10% नीचे गिर जाता है तो फिर उस शेयर में लोअर सर्किट लग जाता है। अब लोअर सर्किट में आप कोई भी शेयर बेच नहीं सकते क्योंकि उसने मैक्सिमम लिमिट क्रॉस कर दी है, और लोअर सर्किट में बायर्स इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि उनको ये डर रहता है कि शेयर एक ही दिन में 10% गिर गया, अब हम इसी को खरीद के रिस्क नहीं लेना चाहते। और सेलर्स अपना शेयर बेचने की कोशिश करते हैं लेकिन उसका कोई खरीदार नहीं होता, इसी वजह से वो शेयर दिन भर लोअर सर्किट में ही रहता है। तो ये था लोअर सर्किट। और अब हम तीसरे और मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्किट की बात करते हैं, इंडेक्स सर्किट। जैसे शेयर्स में अपर या लोअर सर्किट लगता है वैसे ही इंडेक्स पे भी अपर या लोअर सर्किट लग सकता है। जैसे आप सभी को पता है कि इंडिया में दो मेजर इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस है, सेंसेक्स और निफ्टी। अगर सेंसेक्स या निफ्टी एक ही दिन में 10%, 15% या 20% गिर जाए या फिर बढ़ जाए तो इंडेक्स में सर्किट लग जाता है। यानी कि अगर इंडेक्स सर्किट में चला गया तो उस दिन के लिए पूरा शेयर मार्केट ही बंद हो जाता है। ये शेयर मार्केट बंद होने वाला समय कुछ मिनट्स का भी हो सकता है, कुछ घंटे का भी हो सकता है, या फिर पूरे दिन के लिए भी बंद हो सकता है। अब बात करते हैं सर्किट लिमिट के बारे में। सेबी ने हर टाइप के स्टॉक के लिए या फिर कैटेगरी के लिए अपनी अपनी सर्किट लिमिट डिफाइन करके रखी हुई है। तो सर्किट लिमिट स्टार्ट होती है 2% से। 2% का सर्किट बहुत ही वोलाटाइल स्टॉक या फिर हाई रिस्की या माइक्रो कैप स्टॉक पे लगता है, और 5% का सर्किट एक मॉडरेट मूवमेंट वाले स्टॉक पे लगता है, और 10% का सर्किट एक स्टेबल स्टॉक के ऊपर लगता है, और आखिरी में आता है 20% वाला सर्किट जो कि एक बहुत ही स्टेबल कंपनी और लो रिस्क कंपनी पे लगता है, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज TCS, विप्रो, इन्फोसिस, इन सब पे। स्टॉक की तरह इंडेक्सेस पे भी सर्किट के रूल्स होते हैं। अगर इंडेक्सेस एक ही टाइम 10% का मूवमेंट दिखा दे तो 45 मिनट्स के लिए पूरा स्टॉक मार्केट बंद हो जाता है। वैसे ही अगर इंडेक्सेस 15% का मूवमेंट दिखा दे तो स्टॉक मार्केट अगले 1 घंटे के लिए बंद हो जाता है।
और अगर स्टॉक मार्केट 20% का मूवमेंट दिखा दे तो शेयर मार्केट पूरे दिन के लिए बंद हो जाता है। अब हम बात करते हैं कोरोना वायरस के पीरियड की एक लाइव एग्जाम्पल के साथ। मार्च 2020 में जब कोरोना वायरस आया था तब सभी ने अपने शेयर्स बेचना शुरू कर दिए, जिससे पैनिक सेलिंग क्रिएट हो गई और उस वजह से शेयर मार्केट में हर स्टॉक पे सर्किट लगना शुरू हो गया और उसी तरह शेयर मार्केट के इंडाइसेस पे भी सर्किट लग गए। 9 मार्च 2020 में निफ्टी 10% के लोअर सर्किट पे बंद हो गया था और उसी वजह से शेयर मार्केट में ट्रेडिंग 45 मिनट्स के लिए रुका दी गई थी और उसके ठीक 4 दिन बाद यानी 13 मार्च को शेयर मार्केट फिर से 10% की लोअर सर्किट में चला गया था और उस वजह से उस वक्त भी ट्रेडिंग रोक दी गई। उस समय सेंसेक्स 3 से 3,500 पॉइंट्स तक गिर जाता था, जो कि एक बहुत बड़ा फॉल था। उस टाइम पे शेयर मार्केट में जिन जिन ने अपना पैसा लगाया था वो बहुत डर गए थे और पैनिक में अपने सभी शेयर्स बेचना शुरू कर दिए थे। यानी कि उस टाइम शेयर मार्केट में बेचने वाले बहुत थे लेकिन खरीदने वाले कोई नहीं था। इसी वजह से शेयर मार्केट में बैक टू बैक लोअर सर्किट्स लग रहे थे। लेकिन ये बुरा वक्त कुछ टाइम के लिए ही था। जैसे ही कोरोना वायरस का असर कम होता गया वैसे ही शेयर मार्केट में नए इन्वेस्टर्स आते गए और जो भी शेयर्स लोअर सर्किट में जा रहे थे वो सभी शेयर्स फिर से अपर सर्किट में जाना शुरू हो गए थे। तो दोस्तों, आई होप आप सभी को अपर सर्किट, लोअर सर्किट, इंडेक्स सर्किट ये सब क्या होता है आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले किसी और अच्छे टॉपिक पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।